आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में, जो हमारा वीकली सेक्शन रहता है, जिसमें 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक के आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी न्यूज़ है, वीकली आपका अखबार रहता है, उसके मैं कुछ आर्टिकल को आपको पढ़ के बताऊंगा, जिसमें हमारी वैकेंसियाँ होंगी, उनके बारे में आपको डिटेल दूंगा एक एक करके। इसके मैं 4 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चारों पार्ट आप दे सकते हैं मेरे चैनल लर्निंग टाइम पे, और साथ में फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे ये, जो कि मेरा पेज है सरकारी तैयारी, वहाँ पे आपको जाके दे सकते हैं मेरा लिंक, और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आप इस पूरे न्यूज़ के आर्टिकल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का वीकली सेक्शन है। पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल दे रखा है, न्यूज़ एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखा है, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए ग्लोबल नॉलेज हब। तो यहाँ पे हमारी पहली जो नई शिक्षा नीति है, उसके बारे में आपको विस्तार से दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इन कोरोना टाइम्स के बारे में दे रखा है, तो उसके बारे में आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो हमारा आर्टिकल रहते हैं जो कि आपकी नई नॉलेज भी देते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मन की बात का कुछ हाईलाइट पॉइंट है, यहाँ पे आपको दे रखा है, तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो वहाँ पे आपके जाके ज्वाइन करना है। मेरा सबसे पहला आर्टिकल दे सकते हैं, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, आप दे सकते हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 20 का, या द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी होल्ड द कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 ऑन 22 अक्टूबर 2020 थर्सडे। तो आप दे सकते हैं जो एग्जाम है 22 अक्टूबर को थर्सडे को हो सकते हैं, जो आपको हो सकता है कि हेल्ड वेरियस सेंटर अक्रॉस द इंडिया। तो आपके पूरे इंडिया में ये सेंटर होंगे। डिटेल एग्जामिनेशन नोटिस विल बी अवेलेबल कमीशन वेबसाइट पर। आप दे सकते हैं इसकी वेबसाइट पर 29 जुलाई को है, तो वहाँ पे आके आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की दूसरी वैकेंसी है, जो उसमें डिटेल दे रखी है, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। तो आप दे सकते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन यानी ORAR इनवाइट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। आप दे सकते हैं UPSC online.nic.in पर आप जाके दे सकते हैं। जो पोस्ट 27 अगस्त 2020 जो वैकेंसी है, आप दे सकते हैं 1 वैकेंसी फॉर पोस्ट साइंटिस्ट ऑफिसर की है, एज 35 ईयर की है, लेवल 10 का आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। दूसरी वैकेंसी दे रखी है 14 जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर की रहेगी, जो इंटीग्रेट हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे आप दे सकते हैं आपकी एज मिनिमम रखी गई है 30, पे स्किल आपका लेवल 8 का रहेगा, यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरी 2 वैकेंसी फॉर पोस्ट लेक्चरर साइकोलॉजी की, साइक्लोथेरेपी की दे रही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फिजिकल मेडिकल रिहैबिलिटेशन मुंबई, 35 ईयर रखी है, पे स्किल आप दे सकते हैं लेवल 10 का रहेगा। 3 वैकेंसी फॉर द पोस्ट लेक्चरर आप दे सकते हैं, आप यहाँ पे जो हमारी लेवल 10 की सैलरी रहेगी, एज 35 रखी गई है। 5 वैकेंसी आप दे सकते हैं, 5 नंबर की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी फॉर द लेक्चरर वोकेशनल गाइडेंस की है, आप दे सकते हैं। यहाँ पे इसकी आपकी एज रखी गई है, यहाँ पे 2 वैकेंसी रखी गई है UR कैटेगरी में, ठीक है, 35, और पे आपका रहेगा जो 6 का, ठीक। तो आप दे सकते हैं 6 नंबर की वैकेंसी, 2 वैकेंसी फॉर द सब एडिटर की, यहाँ पे आप दे सकते हैं, एज रखी गई है यहाँ पे 30, पे स्किल आपका लेवल 7 रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं इसमें सिर्फ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी बहुत सी वैकेंसी है, तो हमारा वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरीट की वैकेंसी निकली है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है हमारे, जो कि नॉर्थन ईस्ट की वैकेंसी निकली है, जो कि 7 स्टेट हैं, उनके लिए फील्ड असिस्टेंट की ऑफिशियल वैकेंसी निकली है GD रीजनल डायरेक्ट में। क्योंकि ये लैंग्वेज बेसिस है, इसलिए ये आपको सिर्फ वहाँ के ही लोग जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो कि वो उस भाषा को रीड, राइट और स्पीक करना जानते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट है, पोस्ट आप देते हैं फील्ड असिस्टेंट GD क्लासिफिकेशन ग्रुप C, ठीक है। टोटल ऑफ वैकेंसी आप 12 है। तो जो इस लैंग्वेज के हैं, अरगमी, बोडो, ब्रूमीज, चिन, तो लाई, कोनियाक, मारा, सीमा, इसके आप लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो आप जैसे पोस्ट कैटेगरी से आप देखते हैं, पे आपका रहेगा 21 या लेवल 3 का रहेगा, ठीक है। एज देख सकते हैं यहाँ पे 18 से 27 रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होना जरूरी, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए 15/5/2020 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कैटेगरी, आप दे सकते हैं जो कि हमारी जनरल रहेगी, इसके लिए कोई एज रिलैक्शन नहीं है।
SC/ST के लिए 5, OBC के लिए 3, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको 40 साल का होना, ठीक है, वहां पे एक्स सर्विसमैन की 3 साल की छूट मिल जाएगी, एक्स सर्विसमैन OBC की 6 साल की, एक्स सर्विसमैन SC/ST की 8 साल की, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड OBC 43 साल की, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और SC/ST आप दे सकते 45 साल तक की मिल जाएगी, ठीक है, जो कि आप दे सकते 15/5/2020 तक की होनी चाहिए, जो कि एज बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट विश टू कंसीडर एज रिलैक्सेशन मस्ट बी द रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट इशू कंप्लीट अथॉरिटी से, आपको यहाँ पे आपको जो है अथॉरिटी से द्वारा जो कि आपको सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो पोस्ट विल बी मेड ऑन बेसिस रिटन एग्जाम और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट पर के निर्धारण पर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एग्जाम पेपर कुछ इस तरीके से ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का होगा, मार्क्स 70-30 जो कि क्वेश्चन रहेंगे IQ, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग रहेंगे। पार्ट 2 में आप दे सकते हैं प्रीसिक्स राइटिंग ऑफ 2 पैसेज 15 मार्क का रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो ये रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, 800 मीटर रेस होगी जिसको आपको क्वालिफाई करने के लिए 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना है, लॉन्ग जंप 12 फीट, हाई जंप 3 फीट 6 इंच, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं आपको 20 मार्क मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड। पे दे सकते हैं जो कि आप इसको इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं इस एड्रेस पे आपको न्यू दिल्ली के इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, जो कि मैंने आप मार्क कर दे रहा हूँ। लास्ट डेट रहेगी इसकी 31 अगस्त 2020 तक आपको सेंड करना है, ठीक है। तो ये चीज थी जो कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप दे सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वही कैंडिडेट पेट पर क्वालिफाई कर पाएंगे जिन्होंने सिर्फ रिटन एग्जाम को क्लियर करा हुआ है, ठीक है, वही इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, उसी को आपको पेट के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है इनकम्प्लीट माना जाएगा अगर आपने साइन नहीं किया एप्लीकेशन पर, ठीक है। आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी पे एजुकेशनल और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उसको आपको साइन करके, ठीक है, फोटोग्राफ लगा के आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मानेंगे नहीं, ठीक है, वो रद्द कर देंगे। तो आपको समय सीमा से पहले भेजना है और उसको अटेस्ट करके भेजना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये फॉर्म है उसका, यहाँ पे आपको देख सकते हैं अटेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे लैंग्वेज आ रहा है, लैंग्वेज जिस लैंग्वेज के अप्लाई करना चाहते हैं जो कि मैंने दिखाया था आपको, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करके लिखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आपको बताना है, जो ब्लॉक लेटर में रहेंगे आपको कैपिटल में अपना नाम लिखना है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस आपको बताना है, जो कि आपका इस समय आप कहाँ रह रहे हैं उसको बताना है। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे स्टेट यहाँ पे आएगा, पिन नंबर यहाँ पे आएगा जो पिन कोड है, ठीक है। जिस एरिया का जो परमानेंट का भी अलग है तो यहाँ पे रखिएगा, सेम है तो एक ही रहने दीजिएगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे दर्ज कराना है। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आपको लिखनी है। फादर नेम है, फादर नेम, फादर की ऑक्यूपेशन यानी आपके फादर की जो ऑक्यूपेशन को बताना है। मदर नेम बताना है, यानी मदर का ऑक्यूपेशन क्या करती है, काम करते हैं वो बताना है। पिताजी क्या काम करते हैं, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपके, जब जन्म हुआ तो उसका बताना है। यहाँ पे प्लेस बताना है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और कंट्री जो भी है आपको बताना है। एज ऑन आपको 15/5/2020 तक क्या थी वो उस तरीके की आपको अपनी जो एज चल रही, जैसे कि मेरी मान लीजिए 28 साल हो गई है, मंथ जो चल रहा है वो डे में, इस तरीके से कैलकुलेट आप करके बता दीजिए जब जन्म हुआ तब से लेके अब तक, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप 15/5/2020 तक के अनुसार ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है, 15/5/2020 को जो आपकी एज थी उसको वहां पर आपको लिखना है, ठीक। नेम ऑफ द स्टेट विच कैंडिडेट डोमिसाइल, आप जिस स्टेट के डोमिसाइल के हैं तो वहां पे आपको देखना है। प्रूफ ऑफ डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस का देना है। कोड ऑफ कैटेगरी यहाँ पे आपको बताना है, जिस आप कोड ऑफ कैटेगरी से हैं। लेंथ ऑफ सर्विस बतानी है, अगर आपने यदि एक्स सर्विस मैन है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग बतानी है, डेट ऑफ डिस्चार्ज बताना होगा। जेंडर बताना है, मेल या फीमेल, ठीक है। नेशनलिटी बतानी, रिलीजन बताना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, शादीशुदा है या नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे बताना है रिलीजन ऑफ स्पाउस, आपका वाइफ का क्या यहाँ पे रिलीजन है वो बताना। नेशनलिटी ऑफ स्पाउस की बतानी है कि आपकी वाइफ की नागरिकता क्या है, तो इस चीज की यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आप चल सकते हैं एग्जाम और डिग्री पास यूनिवर्सिटी बोर्ड, यहाँ पे जिस आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है उसको बताना है, ठीक है।
10th 12th और ग्रेजुएशन के आपके मार्क यहाँ पे रहेंगे, उनके यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन, डिप्लोमा, सब्जेक्ट स्टडीज, वो सारी डिटेल देनी है। टोटल मार्क आपके जो है मार्क आए थे वो, ठीक है, और परसेंटेज वो सब कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपको वेदर एम्प्लॉय या नॉट बताना है, तो यहाँ पे आपको बताना है आप एम्प्लॉय है या नहीं, यस या नो करना है, ठीक है। अगर यस है तो आपको यहाँ पे ऑफिस, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, जिस पोस्ट पे थे वो, ठीक है। रेगुलर पोस्ट थी या टेम्परेरी, परमानेंटली, उसके बारे में बताना है कि आपसे कब तक जॉब ज्वाइन किया था वो बताना, फॉर्म कब से लेकर कब, आप स्केल ऑफ पे क्या था, और नेचर ऑफ ड्यूटी यानी किस कार्य पे कर रहे थे वो जानकारी बतानी है। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है उसको बताना है, तो उसका आपको अटैच्ड सेल्फ कॉपी भी आपको देनी होगी, ठीक है। लैंग्वेज आपको जानकारी है उसके बारे में बताना है, तो यहाँ पे उसका लैंग्वेज हिंदी जानते हो हिंदी, उसका नाम राइट यस टिक कर दीजिएगा, इस तरह से करना है। वेदर ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एनी अदर कैंडिडेट सर्किट, आपको यहाँ पे यस या नो करना है, ठीक है। तो आपने इसके लिए पहले अप्लाई किया नहीं किया है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी जॉब ईटीसी, तो यहाँ पे आपको जानकारी दे यस, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि आपके फैमिली मेंबर में कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली रिलेटिव ऑलरेडी वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन अंडर, उसकी जानकारी आपको यस या नो में करके देना है, ठीक है। ये थी जानकारी जो आपको इस तरीके से आपको फिलअप करके देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको इफ यू प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल, आपको द नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्टिंग, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन आ रहा है, यहाँ पे आपको इस तरीके से डिक्लेरेशन करना है ये, ठीक है। तो इस चीज का आपको डिक्लेरेशन करना है और सिग्नेचर, एप्लीकेशन, डेट एनेक्सर करना है। तो यहाँ पे अगर आप SC/ST सर्टिफिकेट है तो उसको आपको फिलअप कर देना है, अगर आपका सर्टिफिकेट है तो उस तरीके से उसको फिलअप करके भेजना है। तो आप डिटेल दे सकते ही, दे रखा है यहाँ पे प्लेस, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन आपका आ जाएगा, इस तरीके से करके भेज देना है आपको, ठीक है। ये जो थी डिटेल जो कि मैंने आपको बताई किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है, तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल अर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।